Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज हम अंकित मूल्य का पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट नंबर 2 कल हमने पढ़ा था पार्ट 1, आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। देखो, जो कल के क्वेश्चन थे वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अंकित मूल्य का भाग नंबर 2 होगा अपना। कल हमने इसका भाग नंबर 1 पढ़ा था, आज हमारा भाग नंबर 2 पढ़ने वाले हैं और आज ही हम इसको खत्म कर दें। अंकित मूल्य संबंधी जो जितने भी प्रकार क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग मैंने कल ही करा दी। अब 2 4 5 क्वेश्चन और बचते हैं जो हार्ड लेवल को थे, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। उसके बाद जो हमारी कल की जो क्लास होगी वो हमारी होगी समतुल्य बट्टे संबंधित प्रश्न आएंगे कि समतुल्य बट्टा क्या होता है। एक ही क्लास में आपको समतुल्य बट्टा संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उनको करूँगा। थोड़ी लंबी क्लास बनेगी लेकिन एक ही क्लास में पूरी समाप्त करा दूंगा समतुल्य बट्टे को। अब देखिएगा, हम पढ़ते थे अंकित मूल्य। हमने पूरी लाभ हानि कम से कम 9 पार्ट पढ़े। पूरी लाभ हानि के हमने 9 पार्ट पढ़े, जिसमें से एक पार्ट हमने कल अंकित मूल्य पढ़ लिया, एक आज पढ़ेंगे और एक हम समतुल्य बट्टे का पढ़ेंगे। उसका मतलब कुल मिलाकर हमारे जो 12 से 13 पार्ट पूरे बनने वाले हैं। 12-13 क्लासों में अपनी क्लास ये लाभ हानि कंप्लीट हो जाएगी। प्यारे साथियों, देखो, मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से इस चीज़ को पढ़ाया। अब आप शायद ही लाइफ में कभी इस चीज़ को भूल सको। अब इसके बाद हम कौन सी प्रश्नावली स्टार्ट करें। मेरा मानना है कि आप यहाँ से आगे जस्ट जो इसके बाद प्रतिशत को पढ़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब वो आपकी इच्छा है कि आप कौन सी प्रश्नावली पढ़ना चाहते हो। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, सर आप ये प्रश्नावली स्टार्ट कर दो, मैं वही स्टार्ट कर दूंगा। बाकी मेरे खुद से पूछा जाए तो यही होगा कि आपकी जो प्रश्नावली स्टार्ट करी जाए वो करी जाए प्रतिशत, क्योंकि इससे पहले भी हमको प्रतिशत पढ़नी चाहिए थी लाभ हानि से पहले, लेकिन आपने सभी ने यही कहा कि सर लाभ हानि करा दो, तो मैं लाभ हानि कर रहा हूँ। बाकी प्रतिशत ही करनी चाहिए थी पहले, तब जाके हमको समझ में आता। देखो चलो, क्वेश्चन अपना पहला क्वेश्चन क्या है, लेकिन हाँ उससे पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे आप सभी को। और दूसरी बात, जो विद्यार्थी देखो मैथ से वाकई डरता है ना, उसके पास तो वीडियो 101% शेयर हो जानी चाहिए, क्योंकि मैथ एक ऐसा जादू तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। बिल्कुल जो फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा होगा बच्चा वो भी समझ जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन तरफ देखते हैं कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 1170 रुपये में बेचता है तथा 30% का लाभ कमाता है। यदि वह केवल 5% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, इसमें कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति है जो अपने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है। राइट, ठीक है भाई, अंकित मूल्य पर दे रहा है, छूट देकर उसको 1170 रुपये में बेच रहा है और तथा 30% का लाभ कमाता है। यदि वह केवल और केवल 5% की छूट दे तब उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, मैंने कल आपको क्या बताया था, बस इनका एक क्रम जो याद रख लेना। मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और आपका अंकित मूल्य। मैंने आपको एक क्रम बताया था। जो विद्यार्थी रियल में इस क्रम को याद रख लेगा वो शायद एक अंकित मूल्य वाले सवाल से कभी धोखा नहीं खा सकता। बाकी धोखा खा भी सकते, क्योंकि बहुत से क्या कर सर अंकित मूल्य विक्रय मूल्य को इधर उधर लिखने से फर्क क्या पड़ता है। अरे भाई बहुत फर्क पड़ जाता है, आपको गुना गलती हो जाएगी बहुत ज्यादा। देखो, 30% लाभ कमाता, 30% लाभ का मतलब क्या रहा प्यारे साथियों। देखो, कोई चीज उसने 30% लाभ का मतलब क्या रहा, 30/100, 0 0 काटी, 3/10। कोई चीज 10 की खरीदी, 3 का लाभ कमाया, 13 में बेच दी, यानी कि 10/13, यानी कि 10 हमारा क्रय मूल्य, 13 में उसने बेच दी विक्रय मूल्य। फिर कह रहा है 10% की छूट दे रहा है। तो देखो 10% छूट का मतलब क्या होता है, 1/9, यानी कि सॉरी 1/10। 10 तो देखो उस अंकित था, 1 की छूट दे दी तो उसको बेचे कितने में, उसको बेचेगा 9 में। तो 9 में तो बेच रहा है, 10 उस पर अंकित था। राइट, ये हमारी कंडीशन इसमें बनकर आ गई। अब देखो, अब देखिएगा कि कोई चीज, देखो अब इसका मैंने क्या बताया आपको, या तो इससे गुना कर दो, इससे कर दो, इसका इससे कर दो, या फिर आप इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो, आपका आ जाएगा। तो देखो मैं इसका गुना करता हूँ उल्टे n के हिसाब से, कितना आ गया 90 आ गया। इसका इससे गुना करता हूँ कितना आ गया 117 आ गया। इसका गुना इससे करता हूँ कितना आ गया 130 आ गया। राइट, अब ध्यान देना, देखो कोई चीज 90 में खरीदी, 117 में बेची और 130 उस पर अंकित मूल्य मैंने अंकित कर दिया। अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखो कभी ऐसी गलती मत कर देना। आप देखो कि जो विक्रय मूल्य दे रखा है, ये विक्रय मूल्य उसने 170 दे रखा, ठीक है। हम आप ऐसा करते हो, देखो चक्कर क्या है, आप ऐसा करोगे कि 170 की विक्रय मूल्य दे रखा रियल में और उसकी वैल्यू किसके 70 के बराबर, तो एक की वैल्यू आपने निकाल दी 10, ठीक है। अब आपको एक की वैल्यू 10 आ गई, अब आपको चाहिए लाभ, तो आपका इस 9 से 90 से गुना करो तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, इससे गुना करोगे तो आपका अंकित मूल्य आ जाएगा। लेकिन अब आप लाभ कैसे निकालोगे,
चलो मैं आपको फिर भी देखता हूँ। देखो यहाँ अगर मान लो मैं क्रय मूल्य 9 से लिख देता हूँ, क्योंकि 10 से गुना करूँ 90 का 9 से हो जाएगा, इससे करूँगा तो ये इतना आ जाएगा। कोई चीज़ आपने इतने में खरीदी इतने में बेची तो सिंपल सा आपका 10% का फिर वापस से लाभ आ जाएगा 30% का। फिर आप कैसे करोगे? तो देखना, इस गलती को आप मत कर दीजिएगा। जो आप गलतियों को जो लोग वक्त करते हैं उन गलतियों को आप मत कीजिए। बस आपको अलग पढ़ना कुछ अलग तरीके से। देखो ये जो हमारा 17117 आया ना, ये पता है कब आया? ये जब आया जब हमको इस पर 10% की छूट दी गई थी भाई। जब हमको 10% की छूट दी गई थी ना, तब हमारे पास कितना है? 117 आया, राइट। ये स्पष्ट कह रहा। और जब कह रहा है अगर इस पर सिर्फ और सिर्फ यदि वह केवल 5% की छूट देता, ये स्पष्ट कहा जा रहा है इसमें, अगर यह सिर्फ और सिर्फ 5% की छूट देता तब उसका लाभ कितना होता। देखो अगर यहां मैं लाभ निकालू, देखो यहां अगर मैं लाभ निकालता हूं, ये तो 10% की छूट का लाभ है। कितना आ जाएगा? देखो 10 तो इसमें से 127, यानी टोटल कितने? 27 बटे में 90 और गुने में 100, क्योंकि परसेंटली 100 लगाते। इस जीरो से ये गई, 9 से काटा, कितना आ गया? 3 बार, और कितना आ गया? 30% मेरा आ गया क्या? लाभ। ये तो सिर्फ कब लाभ आया भाई? ये तो ऑलरेडी पहले दे रखा है। ये लाभ जब आया जब इस पर 10% की छूट दी गई थी। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस पर सिर्फ केवल 5% की छूट दे तब कितना लाभ होगा, हमको ये बताना था इसमें। देखो अब देखो मैं इस पर निकाल रहा हूं, सिर्फ मैं इस पर 130 पर, हालांकि ये जो अपना 130 आया ये 10% छूट पर आया। अब कह रहा सिर्फ 5% दे। अब मैं इससे पर ही 5% निकाल लेता हूं, 5% छूट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0 से 0 कटेगी और कितना हो गए? 13 पंच 65, 65 में 10 का भाग दिया 0.5, कितना आ गया? 6.5। यानी कि 130 में से 6.5 की उसने छूट दे दी, तो रियल में उसको बेचेगा कितने में? अब बेचेगा वो 123.5, क्योंकि 130 थे ना, वो 123.5 रुपए में बेचेगा। देखो यानी कि वो उस पे इस पे बेचेगा कब? जब इस पे छूट देती, तो इसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, यहां उसने छूट दी तो इसको यहां बेचेगा। कितने में बेचेगा? मैंने यहां पे लिख दिया क्योंकि छूट दी थी इसलिए, तो उसको यहां बेचेगा रियल में। अब उसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 123.5। अब कोई चीज 90 में खरीदी और 123.5 रुपए में बेची। देखो ये जो हमारी छूट है, यहां पर जो ये विक्रय मूल्य आया था, ये आया था 10% छूट का। मैं फिर वापस से बता रहा हूं, ये आया था 10% छूट का और ये आया 5% छूट का। देखो कोई चीज 90 में खरीदी, 123.5 में बेच दी, तो सिंपल सी बात है, आपको 33% का यहां पे क्या हो गया? 33% का लाभ होगा। मैं यहां बता रहा हूं 33.5 का लाभ हो गया। कितने हुआ? 90 हुआ और गुना भाई 100। पॉइंट हटाया, 0 आ गई, इस 2 0 से ये गई। अब 9 से काटा, कितनी बार गया? कि 9 तिया 27, 6 बचे और 9 7 63, 2 बटे में 9। ये आपका क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। यही आपका क्या बनेगा भाई? आंसर बनेगा। ये चीज़ देखो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। देखो फिर भी नहीं आई, फिर दोबारा मैं आपको इसको दोबारा बता रहा हूँ। देखो मुझे पता, क्योंकि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी। देखो मैं इसको दोबारा से बता रहा हूँ आपको, जिससे अच्छे समझ में आ सके। देखो यहाँ पर अपना था 10, राइट। अब मैंने इसका गुना इससे किया तो मेरे पास गुना करने पर आया कितना? देखो यहाँ पर आया था 90, यहाँ पर आया था 117 और यहाँ पर आया था 130, राइट। अब देखना ये सारे जो आए ना, ये सारे के सारे हमारे पास कितना है? 10% छूट के आए। ये सारे के सारे हमारे 10% छूट के। अब कह रहा सिर्फ और सिर्फ भाई मैं तो 5% छूट दूंगा, मैं 5% छूट दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5% छूट का मतलब भाई इसका 5% निकाल लो आप 130 का। इस 0 से ये गई, कितना हो गया? 65 हो गया, और पॉइंट 10 की जगह पॉइंट कितना आ गया? 6.5 की उसने छूट दी। तो यहां पर उसका विक्रय मूल्य 130 थी, कोई चीज अंकित था, उसमें 6.5 की छूट दे दी, तो उसको बेचेगा कितने में? तो सिंपल सा 123.5 में बेचेगा। ये उसका विक्रय मूल्य आ गया। देखो ये उसकी 5% की छूट होगी, ये उसकी 5% की छूट होगी, ये उसका 5% का विक्रय मूल्य हो गया। और यहां पर उसका क्रय मूल्य आप देखो कितना हो जाएगा। अगर कोई चीज 90 में खरीदी, 123.5 में बेची, कितना आ गया? 33.5 का लाभ हुआ कितने पर? 90 पर, और गुना बाई 100। 0 से ये 0 गई, पॉइंट हटाया 0, इससे ये भी गई। अगर मैं इससे काटूँ तो कितनी बार कट जाएगा? देखो 3 और 65 यानी कि 63, 6, 2 बटे में 9% का मुझे क्या हो जाएगा? यहाँ पर लाभ हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए देखो ये क्वेश्चन था, इतना खास कोई अच्छा नहीं था, लेकिन अब का जो क्वेश्चन होगा वो अच्छा होगा। देखते हैं क्या होगा। देखो क्वेश्चंस को
अच्छे से रीड करना, बाकी कोई छापना चाहता है तो छाप भी सकता है। चलिए देखो क्वेश्चंस क्या, देखो ध्यान से पढ़ना कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 25% छूट देता है। एक दुकानदार है, अपने ग्राहकों को 25% छूट देता है, किंतु वह अवैध वस्तुएं बेचता है तथा वस्तुओं के कुल लागत की 10% वह रिश्वत देता है और 9.1/11% का लाभ कमाना चाहता है। तो बताओ कि लागत मूल्य उसका 25 रुपया हो तो उसे वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए। देखो क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है, बहुत ही शानदार है। देखो क्वेश्चंस को पढ़ना एक बार फिर देखना। क्वेश्चंस क्या है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को अपने ग्राहकों को 25% छूट देता है। किंतु वह अवैध वस्तुएं बेचता है। किंतु वह अवैध वस्तुएं बेचता है तथा वस्तुओं की कुल लागत मतलब होता है क्रय मूल्य, राइट। लागत का 10% वह रिश्वत के रूप में देता है। रिश्वत के रूप में देता है। यदि वह 9.1/11% का लाभ कमाना चाहता है। तो अब कौन सा, तथा वस्तु का लागत मूल्य 2500 रुपये हो तो उसे वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना होगा। रखना चाहिए फिर रखना होगा। देखो क्वेश्चन से बड़ा ही अच्छा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 25% की छूट देता है, राइट। भाई कोई दुकानदार है और अपने ग्राहकों को सिंपल वे में वो 15% से 25% छूट देता है, किंतु वह अवैध वस्तु बेचता है तथा वस्तुओं की कुल लागत का 10% वह रिश्वत के रूप में देता है। रिश्वत भी देता 10%, किस पर दे रहा, लागत मूल्य पर। यदि वह 9.1/11% का लाभ कमाना चाहता तो वस्तु का क्रय मूल्य उसने दे रखा 2500 रुपये, तो वह अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, समझते जाइएगा समझ में आ जाएगा। इतना जितना बड़ा दिखाई दे रहा उतना डिफिकल्ट है नहीं, देखो समझ में आ जाए। क्रय अंकित मूल्य संबंधी देखो बड़े बड़े ही क्वेश्चन होते हैं। इससे जस्ट जो अगला क्वेश्चन होगा बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन लगेगा, कम से कम 8 से 9 लाइन का होगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। देखो कैसे, बिल्कुल ही साधारण वे में समझा दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो 25% छूट देता है किंतु वह अवैध वस्तु बेचता। अवैध का मतलब होता है बेकार वस्तु, यानी खराब वस्तु बेचता, अवैध चोरी से बेचता है। और उसे बताता वस्तु कुल लागत पे 10% रिश्वत देता है, यानी कि रिश्वत दे रहा 10% की। देखो कुल वस्तुओं पर दे रहा, ध्यान रखना, कुल लागत का 10%। कुल लागत कितनी थी, 2500। देखो मैं आपको हर एक चीज को लिखता हुआ जाऊंगा तब जाकर आपको अच्छे समझ में आएगा, राइट। देखो ये देखो यहां पर कुल लागत, यानी कुल लागत या क्रय मूल्य कितना था, 2500 रुपये। अब कह रहा है कुल लागत का
कुल लागत का 10% रिश्वत। इसका मतलब रिश्वत दे कितना रहा है 2500 का। अगर 10% वो रिश्वत देगा तो देगा कितने रुपए की, सिंपल सा 250 रुपये की। कितने रुपए की, 250 रुपये की रिश्वत दे रहा है। तो देखो कुल लागत उसकी 2500 थी और 250 रुपये की रिश्वत दे दी, तो उसने टोटल क्रय मूल्य, टोटल लागत कितनी होगी उसकी अब देखा जाए तो 2500 तो ये और प्लस में 250 ये, तो टोटल कितना हो गया 2750 रुपये उसका क्या हो गया टोटल लागत क्रय मूल्य होगा। राइट, समझे इस चीज को। अब क्या कह रहा देखो कि वह 25% की छूट देता है और इतना लाभ कमाना चाहता है। देखो यहां पर मेरा आ जाएगा क्रय मूल्य, यहां पर आ जाएगा मेरा विक्रय मूल्य और यहां पर मेरा आ जाएगा अंकित मूल्य। अब देखिएगा वो कह रहा है 9 सही 1/11। देखो इसका मतलब क्या होता है 9 सही 1/11 मतलब होता है 99 और 1 कितने होगी 100। 100/11 है और 2 जीरो उसके लिए क्योंकि प्रतिशत 2 से 2 काट इससे ये काटेगा। अब इस पर लाभ कमा रहा तो कितना हो जाएगा 12/11। कोई चीज 11 में खरीदी 12 में बेची। राइट, अब देखो 25% छूट दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 25/100 यानी कि 1/4 छूट दे रहा तो कितना आ गया 3/4। कोई चीज 4 की खरीदी 3 की उसने छूट दे दी। राइट, चलो आगे देखते हैं। अब देखो अब वही तरीका, आप इसका गुना इससे कर दो, इसका इससे कर दो, इसका इससे कर दो। 3 का गुना इससे क्या कितना आ गया 33, इसका क्या कितना आ गया 36, इसका क्या कितना आ गया 48। कोई चीज 33 की खरीदी 36 में बेची 48 में प्रिंट किया। राइट, अब देखो यहां समझना ध्यान से, तो इतने रुपए में बेचता है, रिश्वत के रूप में देता है, इतना लाभ कमाता है, वस्तु का वस्तु का लागत मूल्य इतना है, वो तो वस्तु का अंकित मूल्य। देखो रियल में देखा जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य कितना था 2750 था और यहां पर कितना दे रखा 33। तो हम कह रहे हैं 33 की वैल्यू हमको चाहिए, तो 1 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 11 से काटो इसको। चलो 11 से काटते कितना आता, देखो 11 में 11 दूं 11 33, 11 दूना 22, 11 पूरे 55, 250 और यहाँ कितना आ गया 250। अब इसको काटते हैं कितने, 3 से कटता है क्या 3 से तो नहीं कटेगा, कितना आ जाएगा 1 की वैल्यू अगर देखो तो 250 बट्टे में कितना आ गया 3। क्यों भाई हमको 1 की वैल्यू चाहिए तो हम बट्टे में देंगे, तो हमको नहीं कट रहा तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। उसके बाद हमसे पूछ जा रहा है कि अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो देखो 1 की वैल्यू 250/3 तो 48 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 गुने में 250/3। अब ये मैंने 3 क्यों लिखा, देखो पूरा पूरा कट नहीं रहा था, पॉइंटों आता इसलिए मैंने इसको यहीं छोड़ दिया। समझे किस चीज को। अब देखो यहाँ छोड़ने से इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है आगे ये संख्या सेम कट जाए। अगर मानो यहाँ पे देखो मैं पॉइंटों में इसको करता तो यहाँ पे कितना आता था, यहाँ पर आ जाता 8 पॉइंट यानी कि 8 3.3 कुछ इतना आता, तो सीधा मैं 48 को गुना करता इससे, लेकिन मैंने उसको नहीं किया। मैं आगे इसको देखता हूँ तो मेरे पास सीधा कटेगा 3 से, ये कितनी बार कट गया, ये कटेगा 1 और 6 16 बार। अगर मैं 250 का गुना 16 से कर दूंगा तो मेरे पास उसका अंकित मूल्य आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखो 0 16 85 की 0 यहाँ से लगी 8 और 16 दूना 32 और 8 कितने होगी 40, यानी कि 4000 मेरा उसका क्या आ गया अंकित मूल्य। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसमें सबसे बड़ी समझने वाली बात थी कि इसका पहले आपको रियल क्रय मूल्य ज्ञात करना, क्योंकि देखो जब उसने कुल वस्तुओं का लागत मूल्य 2500 स्पष्ट कहा है कि भाई मेरे टोटल वस्तुओं का जो क्रय मूल्य था वो 2500 रुपये था, लेकिन मैं इन क्रय मूल्य जितना था उनका 10% तो मैं रिश्वत भी दे रहा हूं। समझे किस चीज, रिश्वत भी दे रहा हूं। तो मैं देखो 250 तो मेरा क्रय मूल्य और 2500 तो मेरा क्रय मूल्य और मैं 250 रिश्वत दी थी, टोटल मैंने दे कितना दिया 2750 रुपये। यही चीज मैंने आपको यहां से निकाल के सिखा दी। उसके बाद अब ये चीज तो आपको आती है यहां से करना, उसके बाद मैंने इसके बराबर इसको लिख दिया। प्रॉब्लम आपकी यहां रही होगी जब देखो हम 1 की वैल्यू इसका भाग ही देते हैं इसमें 1 की वैल्यू निकालने के लिए, तो मैंने 1 की वैल्यू निकाली 250/3 आ गया और इसका गुना इससे कर दिया। अगर आपसे पूछता कि भाई उसका विक्रय मूल्य कितना है तो सिंपल ही वे में आप इसका गुना इससे कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखो अगर आप विक्रय मूल्य निकालना चाहते हो तो देखो 36 का गुना अगर मैं 250/3 से कर दूंगा तो इससे काटो कितनी बार 1 2 यानी कि 250 गुना अगर आप 12 कर देते हो तो आपका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, देखो 0 और 12 5 0 यहाँ से 6 और 12 दूना 24, 24 और 6 कितने होते हैं अपने पास 24 और 6 होते हैं 30, कितना आ जाएगा 3000 रुपये। ये लो आपका वो आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो आप ऐसे इनको निकाल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम से नहीं आ जी। तो प्यार से अब चाहूंगा इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि बहुत लाजवाब प्रश्न है आपका, स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा। देखो अगला क्वेश्चन अपना क्या है,
देखो ऐसा क्वेश्चन शायद ही आज तक आपने कभी पढ़ा होगा। ऐसा क्वेश्चन अपना अगला बहुत ही अजीब व गरीब क्वेश्चन। आपको एक तो क्वेश्चन पढ़ने में बोरिंग सा लगेगा, सर इतना लंबा क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आ सकता, ऐसा चाहोगे किस बोलोगे आप मेरे से। देखो क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना, फिर मैं एक बार आपको बोल के बताता हूँ। देखो एक पब्लिकेशन द्वारा 3,50,000 की लागत में एक किताब की 3500 प्रतियां छापी गई, राइट। उनमें से 500 प्रतियां कुछ दुकानदारों को मुफ्त दी गई। शेष प्रतियों को कितने प्रतिशत सॉरी एक मिनट, शेष प्रतियों को बेचते समय 25% छूट दी जाती है तथा प्रत्येक 29 प्रतियों पर खरीद पर एक पुस्तक फिक मुफ्त दी जाती है। यदि प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य 160 रुपये हो तो लाभ या हानि ज्ञात करो। देखो बहुत लंबा क्वेश्चन है, एक बार आप इसको समझना, मैं आपको मौका दूंगा इसको समझने का। देखो एक पब्लिकेशन यानी कोई दुकानदार कह सकते हैं, फिर एक पब्लिकेशन जो किताब बेचता है, एक पब्लिकेशन द्वारा 3,50,000 की लागत में एक किताब की 3500 प्रतियां छापी गई। उनमें से 500 प्रतियां, एक मिनट रुकिएगा, 500 प्रतियां कुछ दुकानदारों पर मुफ्त में दे दी गई। शेष प्रतियों को बेचते समय 25% छूट दी जाती है। तथा प्रत्येक 29 प्रतियों की खरीद पर एक किताब मुफ्त दी जाती है। मुफ्त में दी जाती है यदि प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य ₹160 है तो कुल लाभ या हानि देखो आपसे परसेंट नहीं पूछेगा। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक पब्लिकेशन द्वारा 3,50,000 रुपए की लागत में एक किताब की 3500 प्रतियां छापी गई, राइट। और उनमें से 500 प्रतियां कुछ दुकानों पर मुफ्त दे दी गई, यानी कि फ्री में दे दी गई। शेष प्रतियों को बेचते समय 25% की छूट दी जाती है तथा प्रत्येक 29 प्रतियों की खरीद पर एक किताब मुफ्त दी जाती है। 29 किताब खरीदे, जब एक किताब मुफ्त दे दी जाती है, प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य 160 रुपये है तो लाभ या हानि ज्ञात करो। देखो क्वेश्चंस बड़ा ही अजीब और गरीब है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा भाई। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। देखो सिंपल सी बात है कि देखो इतने रुपए में उस बंदे ने 3500 प्रतियां छपवाई। देखो प्रतियां कितनी छपवाई, देखो प्रतियां कितनी छपवाई, उसने छपवाई 3500।
ये कुल प्रतियां छप गई उसने, यानी कि इतनी प्रतियां, एक किताब की 3500 प्रतियां छप गई, राइट। अब क्या कह रहा है कि उनमें से 500 प्रतियां मुफ्त में दे दी गई, यानी कि ये जब मुफ्त में दे दी जाएंगी इनमें से 500, तो मुफ्त के बाद कितनी बची, मुफ्त जो दे दी उसमें बची कितने, 3500 में से अगर मैं 500 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो निकल का कितना आएगा, 3000। अब क्या है कि मुझे 3000 का पैसा मिलेगा, वसूल मैं करूंगा। देखो कह रहा है वो इस पर दे दी गई और फिर शेष प्रतियों पर, यानी कि जब दे दी तो 3000 शेष बची, इन प्रतियों पर 25% की छूट दे रहा, 3000 पर 25% छूट दे रहा। और फिर एक बात और कह रहा है कि प्रत्येक 29 प्रतियों खरीद पर एक किताब मुफ्त दे रहा। अब इस चीज को समझना, देखो वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि जब मैं 30 किताब बेचूंगा, 30 किताब बेची मानो, तो मुझे मूल्य जो मिलेगा, समझने में बिल्कुल साधारण वे समझा रहा हूं, 30 किताब बेची, मुझे मूल्य मिला, मुझे मूल्य कितनी किताबों को मिला, सिर्फ और सिर्फ 29 किताबों का। समझे इस चीज को, देखो मैंने किताब कितनी बेची, 30, मैंने जब किताब दी तो मुझे पैसा कितनी किताबों का, सिर्फ 29 किताब, एक किताब में मुफ्त में दे रहा हूं, सिंपल से वे। तो देखो 30 किताब बेची तो मुझे किताबों का मूल्य कितने का आया, 29 किताबों का मेरे पास पैसा आया, राइट। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 25% की छूट दे रहा है प्रत्येक किताब, प्रत्येक 29, यानी कि कह रहा हूं 25% छूट देता है, तो प्रत्येक 29 प्रतियों खरीद पर एक किताब लेता है, एक किताब मुफ्त में दे। यदि प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य 60 रुपए, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करो। देखो अब अगर मैं निकालू, देखो एक का, अगर मैं एक किताब का वो निकालता हूं, ध्यान देना, एक किताब का मूल्य अगर मैं निकालता हूं तो कितना निकल जाएगा। देखो टोटल किताब थी 30, मैंने किताब दी 29, तो मैंने किताब दी कितने में दी, 30 में से। देखो मेरे पास टोटल किताब कितनी थी, टोटल किताब तो मैं बेच रहा हूं कितने, 30 बेच रहा हूं, लेकिन पैसा मुझे कितनी किताबों का रहा, सिर्फ 29 किताबों का रहा है। और टोटल जो किताब थी वो कितनी, मुझे इतनी, इनका पैसा निकालना 3, क्योंकि शेष प्रति स्पष्ट कहा है कि शेष प्रतियों को 25% छूट पर दे रहा है, तो शेष प्रतियां थी कितनी, 3000, राइट। तो मैंने एक किताब मुझे चाहिए, एक किताब मूल्य निकालूंगा तो मुझे शेष किताबों को निकल जाएगा। देखो तो मैं एक किताब को दिए तो सभी किताबों गुना कर दूंगा, सभी किताबों को आ जाएगा 3000। इस जीरो से ये काटी, 3 से काटा, कितनी बार गया, 100 बार, टोटल कितना आ गया, 29। ध्यान रखना अब सभी किताबों का जो मूल्य हो गया ना वो 29 हो गया, कितना हो गया, 2900 सभी किताबों क्या हो गया, मूल्य हो गया। समझना कैसे, जब मैंने 30 किताब बेची तो सिर्फ मुझे 29 किताबों के पैसे आए। अब ऐसे ही मैं 30 किताब, मानो ये 3000 किताब थी, ध्यान देना, देखो ये 3000 किताब थी, मैं हर 29 किताब पे एक किताब मुफ्त दे रहा हूं, तो मैं किताब ध्यान से 30 दे रहा हूं, 30 किताब दे रहा हूं। उसी प्रकार अगर मैं इसमें 30 का भाग दे दूंगा तो मेरे पास, ध्यान देना, 100 किताब तो मुफ्त में चली जाएंगी ना भाई, 100 किताब तो मुफ्त में चले जाएंगी, जिनको मुझे पैसा मिलेगा नहीं। टोटल शेष किताब फिर बचेंगी कितने, 2900 बचेंगी, ये किताब वही 2900, समझे इस चीज को, 2900 किताबों को मुझे मूल्य मिलेगा, राइट। अब देखो अब वो क्या कह रहा है कि 29 शेष प्रतियों को 25% छूट पर दे रहा है, ठीक है भाई। 2900 किताबों को यहां पे लिख दो थोड़ा ऊपर, 2900 जो अपनी किताब है, 2900 किताबों पर 25% छूट देता है, और इनका अंकित मूल्य कितना है भाई, 160 रुपए। कितनी छूट दे रहा है, 25%, यानी कि 75/100। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 1/, में जैसे 4, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3/4, लेकिन देखो इसको काटने में बड़ी आसान रहेगी, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। बाकी आप ऐसे चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3/4, राइट। अब देखिएगा, इसको काटो, कितनी बार कट गया, ये कट गया साहब अपना 40 बार कट गया। इसका इससे गुना किया, कितना आ गया, 120, यानी कि इधर आ गया 2900 गुने में 120, राइट। अगर मैं इसका गुना कर दूंगा तो देखो मेरे, अभी मैं विक्रय मूल्य निकाल रहा हूं, ध्यान रखना मैं विक्रय मूल्य निकाल रहा हूं, तो देखो 1 0 और 2 0 और अपने पास कितना आ गया, 3 0। अब 12 गुना 9 से किया, कितना आ गया, 8, 12 में 12 हाथ से लगी 10, और 12 दूना 24, और 10 कितने होते, 24 10 होते 34, यानी कि 3,48,000 मेरे पास क्या आ गया, इसका विक्रय मूल्य आ गया। यानी उन किताबों को मैंने इतने रुपए में क्या कर दिया, अब मैंने बेच दिया। लेकिन भाइयों मैंने खरीदा कितने में था, 3,50,000 में, 3.5 लाख में। तो मैंने खरीदा कितने में था, खरीदा कितने में था भाई, मैंने खरीदा था 3,50,000 में। तो मेरे पास हानि कितने हुई, तो सिंपल भी आप बताओगे सर 2,000 रुपए की हानि। अगर आपसे परसेंट पूछता तो आप परसेंट निकाल देते, लेकिन आपने क्वेश्चन में सिर्फ आपसे यह पूछा है
कि लाभ या हानि ज्ञात करो। अगर परसेंट पूछता 2000 बटे में आपका क्रय मूल्य आता तो गुना में 100 आ जाता, तो आपकी इतनी परसेंट, कितने परसेंट की आपकी हानि हुई वो आपकी प्रॉपर परसेंट निकल कर जाती है, भाई कितने परसेंट की हानि हुई। लेकिन ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसे पूछ गए तो आपकी 2000 रुपये की इसमें हानि होने वाली। देखो ये क्वेश्चंस तो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बड़े टाइप का क्वेश्चन है, बिना एक्स के कोई कर नहीं सकता। लेकिन मैंने आपको इसको कितने साधारण वे में समझा दिया, हर चीज को बिल्कुल महीन पहलू को कह सकते हैं, महीन पहलू के हिसाब से मैंने आपको समझा। देखो फिर समझो कि कुल प्रतियां उसने छापी कितनी, 3500 छापनी थी, कितनी 3500, लेकिन उसने 500 किताब तो मुफ्त में ही दे दी ना, तो अब उसके पास टोटल जो प्रतियां छपी हुई थी वो कितनी बची, 3000 बची, राइट। अब ये शेष थी, ये थी शेष, अब इनका उसे पैसा मिलना है। लेकिन फिर कह रहा है एक शर्त और लगा दी उसने कि जब मैं 30 किताब बेचूंगा तो मुझे पैसा जो मिलेगा वो सिर्फ 29 किताबों का मिलेगा। तो उस हिसाब से टोटल किताब मैंने बेचनी की थी 30, पैसा कितने मिला 29 का, टोटल जो किताब शेष बची थी कितने 3000, तो गुने में 3000, तो मेरे पास 2900 किताबों का पैसा मिलेगा। ये चीज मैंने आपको यहाँ भी अच्छे से बताई थी अभी कि 3000 बटे में अगर मैं 30 का भाग दे दूंगा तो 100 किताब मेरी मुफ्त में चली जाएंगी, पैसा फिर भी कितने का मिलेगा, 2900 का ही मिलेगा, राइट। अब देखो 2900 किताबों का तो मुझे पैसा मिलेगा, प्रत्येक अंकित मूल्य कितना, इतना रुपए प्रत्येक अंकित मूल्य, और इस पर मैं इतनी छूट दे रहा हूं भाई। 2900 किताबों का तो मेरे पास किताबों को पैसा मिलना है, कितने के हिसाब से मिलना है भाई। देखो मानो मैं आपसे बोल दूं कि भाई मेरे पास 3 तो किताब है, देखो मेरे पास 3 किताब है, ठीक है, 3 मेरे पास किताब है जिनका प्रत्येक का क्रय मूल्य 100 रुपए। तो आप सिंपल बोलोगे सर तीनों किताब हो 300 हो गया, तो इसीलिए तो मैं आपसे बोल रहा हूँ 2900 का मैंने गुना 160 से कर दिया, राइट। उसके बाद मैंने इस पर 3/4 यानी कि 25% छूट दे दी, तो मेरा टोटल विक्रय मूल्य कितना निकल गया, 3,48,000। कितना आ गया, 3,48,000 मेरे पास आगे निकल गया। अब खरीदा मैंने था 3,50,000 रुपए में, बेच दिया 3,48,000 में, तो सिंपल 2,000 रुपये का क्या होगा, मुझे यहाँ पर नुकसान होगा, यानी कि हानि हुई। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, बहुत ही लाजवाब, और फिर हम इसको प्रश्नावली को बिल्कुल समाप्त करेंगे यहीं पर, अंकित मूल्य वाली को। इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं कह सकता हूं। फिर उस क्वेश्चन में आपको कराने जा रहा हूं, फिर हमारी प्रश्नावली को हम विराम दे देंगे। चलिए देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, देखो एक बार अगला क्वेश्चन भी इससे थोड़ा टाइट क्वेश्चन है, और देखना बस एक बार क्वेश्चन को क्या है। देखो क्वेश्चन को समझना ध्यान से। एक प्रकाशक 5 लाख रुपए में 500 किताब छापता है, वह कुछ विक्रेताओं को 500 किताब मुफ्त देता है, वह बची हुई किताबों पर 2/3 भाग को 20% छूट पर तथा अन्य किताबों को अंकित मूल्य पर बेचता है, वह कुल विक्रय मूल्य पर 20% छूट सेलमैन को देता है। यदि किताब का अंकित मूल्य 200 रुपये है तो प्रकाशक का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है, और आज का आखिरी प्रश्न। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर समझ में आएगा। एक प्रकाशक 5 लाख रुपए में 5,000 प्रतियां छापता है, 5,000 किताब की प्रतियां छापता है। प्रतियां छापता है, वह कुछ विक्रेताओं को 500 किताब मुफ्त देता है, राइट। वह बची हुई किताबों का किताबों के 2/3 भाग को 2/3 भाग को 20% छूट पर तथा अन्य किताबों को अंकित मूल्य पर
अंकित मूल्य पर बेचता है वह कुल विक्रय मूल्य पर 20% छूट सेलमैन को देता है। यदि किताब का अंकित मूल्य 200 रुपये हो तो प्रकाशक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है कि एक प्रकाशक 5 लाख रुपए में 5,000 किताब की प्रतियां छापता है। 5 लाख रुपए में कितनी छाप रहा है? 5,000 किताब छाप रहा है। वह कुछ विक्रेताओं को 500 किताब मुफ्त देता है। वह बची हुई किताबों का 2/3 भाग को 20% छूट पर देता है। अन्य किताबों को अंकित मूल्य पर बेचता है। वह कुल मूल्य पर, कुल विक्रय मूल्य पर 20% छूट सेलमैन को देता है। यदि किताब का अंकित मूल्य 200 रुपये है तो प्रकाशक का लाभ प्रति ज्ञात को। देखो सिंपल सी बात है, समझना इस चीज को जैसे आपको अच्छे समझ में आ सके। देखो 5,000 किताब उसने छापी थी। कितनी कुल किताब छापी थी उसने? कितनी? 5,000 किताब। कितनी छापी उसने? 5,000 किताब उसने छापी थी, राइट। लेकिन इनमें से उसने मुफ्त में कितनी दे दी? मुफ्त भाई मुझे पता, मुफ्त में उसने कितनी दे दी? 500 किताब मुफ्त में दे दी। यानी कि टोटल जो किताब बची, कुल किताब जो बची, जिनका मुझे पैसा जो है लाभ मिलने वाला वो मिली मेरे पास कितनी? 4500 किताब बची, राइट। शेष बची है कह सकता हूँ कुल, या शेष किताब मेरे पास ये बची। अब क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि बची हुई किताबों का 2/3 भाग को 20% छूट पर देता। बची हुई किताब कितनी है? 4500। अब देखो इन 4500 का ना 2/3 भाग 4500 किताबों का 2/3 भाग को छूट पर बेचता है। 2/3 भाग को कितनी छूट पर बेचता है? 20% की छूट पर। पहले तो आप इनका निकालो कि भाई इनका 2/3 भाग होता कितना है। तो 2/3 भाग कितना हो गया? सिंपल सी बात, काटो इसको। कितनी बार कट जाएगा? 15 बार कट गया, 2 जीरो आ गई और 2 कितना आ गया? 3,000 किताब। ये 2/3 भाग, 2/3 भाग को तो 20% छूट पर देता। आप टोटल किताब कितनी? 4500, जिसमें से 2/3 भाग ये था। शेष अब यहां पर किताब कितनी बच गई? यहां पर किताब बच गई कितनी? 1500। भाई क्यों शेष बच गई? देखो टोटल किताब थी कितनी अपना? 45, जिसमें 3,000 को तो 2/3 भाग के बेच दिया और शेष किताब बच गई वहां पर कितनी? 1500 किताब बच गई। अब देखो वो कह रहा है कि जो छूट पर दे रहा है, यानी कि जो शेष किताब है 2/3 भाग को 20% छूट रहेगी। 3,000 किताबों को, 3,000 किताबों कितने भाग? 3,000 किताबों 20% छूट पर। इसका मतलब 20% छूट का मतलब क्या होता है? देखो 20 बटे में कितना होगा अपने पास? हम करते हैं 100, तो 0 0 1/5, 4/5 कितना हो गया? 4/5, राइट। और गुना में कितने रुपए में बेचा? क्योंकि प्रत्येक किताब का विक्रय मूल्य कितना, सॉरी अंकित मूल्य कितना था? 200 रुपये, राइट। अब देखो अगर मैं इससे काटता हूं, कितनी बार कट गया ये कटेगा साहब अपने यहाँ कितनी बार? 5, 40 बार, राइट। 40 बार कट गया। और अब मैं इसका गुना करता हूं, कितना आ जाएगा? ये जाएगा 160 गुने में 3, 1 2 1 2 3। अब इन सबका गुना मैं करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 16 3 48, 1 2 3 4, यानी कि 4 जीरो मेरे पास कितना आ गया? 4,80,000। ये मेरा क्या आ गया? 2/3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। ध्यान देना मेरे पास जो 2/3 वस्तु जो विक्रय मूल्य आ गया 4800। अभी तो मेरे पास 1500 वस्तुओं और बची हैं, इनका विक्रय मूल्य कितना? क्योंकि देखो शेष किताब कितनी थी? 1500, और 1500 का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 200 रुपये प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य। तो इनका कितना हो जाएगा? इनका मेरे पास कितना? 15 दूना 30, 30 और 1 2 3 4 कितना हो जाएगा? 3 लाख। कितना हो जाएगा? ये हो गया शेष किताबों का। ध्यान रखिए 2/3 किताबों का विक्रय मूल्य 4800 और शेष किताबों का जो विक्रय मूल्य था वो था 3 लाख।
कितना हो गया 3 लाख। अब टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया, कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य अगर मैं देखता हूं तो इन सभी को ऐड कर दो कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 इनकी 1 2 3 4, और इधर कितना आ गया अपने पास 1 2 3 4, इधर आ गया 8, और इधर अपने पास कितना आ जाएगा 8 7, यानी कितना आ गया 7,80,000 हमारे पास क्या आ गया कुल विक्रय मूल्य। अब इस पर भी वो कितनी दे रहा है, 20% छूट दे रहा है, किसको, सेलमैन को। क्यों दे रहा है, देखो कह रहा है कि वह कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य इतना, इस पर वो छूट दे रहा कितना 20%, यानी कि सेलमैन को दे रहा कितनी दे रहा वो 20% छूट का मतलब इतना हो गया। तो इससे काटा कितनी बार कट जाएगा, देखो 5 एकम 5 बचा कितना यहाँ पर अपने पास 2 पचम 25, एक मिनट 55 25, और यहाँ पर कितना बच गया अपने पास, यहाँ देखते हैं, एक मिनट देखिएगा, 5 एकम 5 बचे 2 25 बचा 3 5 31, और अपने पास यहाँ बचे कितने 1 2 3 1 2 3 इतना आ गया। इसका इससे गुना कर देंगे कितना आ जाएगा अपने पास, देखो 1 0, इसका 2 0 3 0, 6 चौका 24 का 4 कहाँ से लगी 2, और 4 5 20, और 2 कितना हो गए 22, 4 एकम 4, और 2 कितने हो गई 6। तो टोटल यानी कि हमारे पास ये अब रियल विक्रय मूल्य आ गया। अब देखो खरीदी कितने में थी 5 लाख में, और बेची कितने 6,24,000 में। देखो ध्यान समझना, खरीदी कितने थी 5 लाख रुपए में, बेची कितने में 6,24,000 रुपए में। अब मुझे पूछा जा रहा है कि भाई मेरा यहाँ पर लाभ होगा हानि, तो सिंपल बात है भाई, मुझे तो यहाँ पर लाभ ही हो रहा। क्या हो रहा है यहाँ पर, लाभ हो रहा। चलिए मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, इसको 48,000 को थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, ये लो 48 लाख नहीं 4,80,000, इसको यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि इसको मुझे यहीं पर ऐड करना पड़ेगा जिससे आपको अच्छे समझ में आ सके, राइट। देखिएगा अब मुझे कितना लाभ हो रहा है, देखो टोटल वस्तु को मैंने खरीदा कितने थे 5 लाख रुपए में, बेचा के 6,24,000 में, तो मुझे यहां पर लाभ कितना हो गया 1,24,000 का, 1,24,000 का लाभ होगा। कितने पर हुआ 5 लाख पर, और गुने में 100, 1 0 2 0 1 0 2 0 1 2 3 1 2 3। अब 124 में अगर 5 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10 बचे 2, कितना हो गया 24, 5 चौका 20 पॉइंट, और कितना हो गया यहाँ पर 4 पर 40, 24.8% का मुझे अब क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, और मैंने आपको बिना सूत्र बिना एक्स के कितने आसानी वे में समझा दिया, बिल्कुल शानदार तरीके से। देखो क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया हो ना तो आप वीडियो को स्किप कीजिएगा, वापस देखिए दोबारा से, जहां से स्टार्ट किया क्वेश्चन को समझाना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। वाकई में एक बार फिर समझा रहा हूं क्वेश्चन। देखो कुल प्रतियां उसने छापी थी 5,000, राइट, जिसमें से उसने 500 किताब तो दुकानदारों को शेष मतलब मुफ्त में दे दी, फ्री में दे दी, तो उसके पास किताब अब बची कितने 45 किताब। अब इन 45 किताबों बोल रहा है कि मैं 2/3 भाग को 20% छूट पर दूंगा, तो 4500 का 2/3 भाग होता है 3,000। कितना होता है 3,000। उस 3,000 में 3,000 2/3 भाग, अब शेष किताब जो बची वो कितने बची 1,500 किताब बची, राइट, 1500 बची। अब जो 3,000 जो किताब है इन 2/3 भाग इसको वो 20% छूट पर दे रहा है, तो मैंने 20% छूट निकाला, और प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य कितना था 200 था, तो मैं टोटल का गुना भाग करके तो निकाल लिया 4,80,000। तो मेरे पास यहाँ पर इनका 300 किताबों का विक्रय 3,000 किताब विक्रय मूल्य कितना आ गया, काट पीट करने की शेष छूट बूट देकर अंकित मूल्य जोड़ जिड़ाकर सब कितना आ गया 4,80,000, राइट। उसके बाद जो 3,000 जो मेरे 1500 किताब बची थी इनका विक्रय मूल्य सिंपल कितना आ गया 3 लाख, राइट। 3 लाख ये और 4,80,000 ये, टोटल कितना हो गया 7,80,000 मेरे पास विक्रय मूल्य होगा। अब इस विक्रय मूल्य पर भी उसने कहा कि 20% छूट सेलमैन दे रहा कुल मूल्य, तो 20 पर इसका निकाला तो बचा कितना 6,24,000 मेरे पास विक्रय मूल्य बचा। खरीदी कितने 5 लाख में, 6,24,000 में बेची, तो 1,24,000 का मुझे क्या हुआ मुनाफा हुआ। कितने पर हुआ 5 लाख गुना परसेंटेज 100, तो मैंने इसका इसे जीरो काट पीट कितना आ गया 24.8% मुझे क्या हो गया लाभ। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बड़े ही शानदार तरीके से करवा दिए, कोई भी कैसी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो समतुल्य बट्टा पढ़ेंगे, एक ही क्लास में सारी प्रश्नावली खत्म कर देंगे। समतुल्य बट्टा से संबंधित 12-13 क्वेश्चन बनेंगे, उनको कंप्लीट करेंगे और आज क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर प्यारे साथियों क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जो विद्यार्थी 2022 में जो रीट होने वाला उसकी जो तैयारी कर रहा वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकता है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बहुत ही जल्दी राजस्थान जीके और साइकोलॉजी, हिंदी
और मैथ तो आपकी चल रही पर डे, उसकी क्लासें बहुत जल्दी लगा दी जाएंगी। तो प्लीज़ आप चैनल को अवश्य जुड़ के रहिएगा और जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भूलेगा मत। शेयर की जितना हो सके, सभी विद्यार्थियों के पास वीडियो पहुंचनी चाहिए जो विद्यार्थी मैथ से घबराता है। और ये वीडियो ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ स्पेशल रीड के, सभी जिन पेपरों में, जिन एग्जामों में मैथ आती है सभी के लिए उपयोगी ये मैथ कॉमन है, सभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी स्टेट से पढ़ रहे हो तो सबके लिए कंप्लीट कॉमन है। आप पढ़ते रहिए और मैथ का आनंद लेते रहिए। मिलते साथियों बहुत जल्दी अन्य वीडियो में, तब तक जो जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।